जय श्री हरि मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा। चलिए इस कथा को विस्तार से जानते हैं ताकि आप भी हर शब्द में डूब सके और जीवन का अमूल्य ज्ञान पा सके। बहुत प्राचीन काल की बात है जब एक युग का अंत हो चुका था। अधर्म इतना फैल चुका था कि धरती पर अंधकार छा गया था। हर ओर भय, अनिश्चय और संकट का माहौल था। इस समय देवता, ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास गए और विनती की, हे सर्वशक्तिमान, कृपा करके इस सृष्टि की रक्षा कीजिए। जल से सब लुप्त हो जाएगा, धर्म का अंत हो जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े संकट में भगवान ने क्या किया? उन्होंने कहा, मैं समय आने पर अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा करूंगा। इसी बीच सतयुग के राजा वैवस्वत मनु नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। अचानक एक छोटी सी सुनहरी मछली उनकी हथेली में आ गिरी। सोचिए, एक मछली आपसे बातें करने लगे तो। मनु ने भी ऐसा ही अनुभव किया। वह मछली बोली, हे राजन, मैं जल के अन्य जीवों से भयभीत हूं, कृपया मुझे सुरक्षा दीजिए। मनु ने मछली को अपने कमंडल में रखा, परंतु रात भर में वो इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा नहीं पाई। फिर उसे तालाब में, नदी में और अंत में समुद्र में छोड़ दिया। हर जगह मछली का रूप बड़ा होता गया। अंततः उसने मनु से कहा, राजन, अब मुझे समुद्र में छोड़ देना उचित है। समुद्र में मछली ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। उसकी आंखें सूर्य समान तेजस्वी थीं और शरीर पर्वत की तरह विशाल। मनु आश्चर्यचकित रह गए। भगवान बोले, मनु, मैं विष्णु हूं जो सृष्टि का पालन करता हूं। एक बड़ा प्रलय आने वाला है जिसमें सब जलमग्न हो जाएगा। जड़ी बूटियों के बीज और जीव जंतुओं को संरक्षण दो। मैं मत्स्य रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा और नौका का रक्षण करूंगा। इसी समय समुद्र की गहराइयों में दुष्ट असुर हयग्रीव छिपा था। उसने वेदों का हनन किया था ताकि धर्म और ज्ञान समाप्त हो जाए। लेकिन मत्स्यावतार ने उसे पकड़कर उसका विनाश कर दिया और वेदों को वापस ला दिया। सोचिए, यदि वेद नहीं होते तो इस सृष्टि का क्या होता? फिर महाप्रलय आरंभ हुआ। समूची पृथ्वी जलमग्न हो गई। मनु ने अपनी विशाल नौका बनाई। उसमें सप्त ऋषि, जीव, बीज और औषधियां सुरक्षित रखी। मत्स्यावतार ने नौका को अपने दिव्य सींग से बांध लिया। कल्पना करिए, समुद्र की भयंकर लहरों के बीच भगवान विष्णु खुद मत्स्य रूप में मत्स्यावतार उस नौका का रक्षण कर रहे हैं। लाखों वर्षों तक वह नौका प्रलय के जल में सुरक्षित तैरती रही। जल उतरने लगा और पर्वत फिर प्रकट होने लगे। तब भगवान ने मनु से कहा, अब नई सृष्टि की रचना करो। इसे धर्म और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित रखो, तभी यह कायम रह पाएगी। इतना कहते ही मत्स्यावतार अंतर्धान हो गए। मित्रों, यह कथा सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे जितना बड़ा संकट आए, यदि हम धर्म, सत्य और विश्वास के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान खुद हमारी रक्षा करते हैं। आज जब भी जीवन के समंदर में तूफान आए और डर लगे, मत्स्यावतार की इस कथा को याद करें और अपने मन को स्थिर और मजबूत बनाएं। आपका भी जीवन इस कथा की तरह प्रेरणा से भरा और विजयपूर्ण हो। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि।